नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि त्यंग जंगू को कहता है कि उसके साथ लव मेकिंग करने के लिए। उसके बाद जंगू त्यंग के साथ लव मेकिंग करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग को त्यंग अपनी बॉडी में कुछ सेंसेशन फील करता है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाता है। त्यंग नींद से उठता है, देखता है कि जंगू उसके साइड में बैठा हुआ है और वो उसकी पूरी बॉडी को सबले टच कर रहा था। त्यंग कहता है, तुमने तो मुझे डरा दिया जंगू। जंगू कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी। त्यंग कहता है, गुड मॉर्निंग, तुमने तो कल रात मेरी जान ही ले ली। तुम एक बीस्ट हो सच में। जंगू कहता है, मैंने इससे पहले तुम्हें वार्निंग दिया था कि तुम रेडी हो या नहीं, और तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें इतनी इजीली जाने दूँ। मैं तुम्हारे लिए अपनी होल लाइफ तड़पा हूँ। तभी त्यंग कहता है, मैं कहीं भाग नहीं जा रही हूँ, ये सब एक ही रात में करने की क्या ज़रूरत था। जंगू कहता है, क्या पता तुम भाग जाते तो, अगर तुम्हें रिग्रेट फील होता तो इसलिए तुमने मुझसे पहले उठ गए। जंगू कहता है, मैंने सोया नहीं। त्यंग कहता है, क्या, लेकिन क्यों। जंगू कहता है, अगर मैं सो गई और उसके बाद तुम भाग गई तो। ये बोलकर जंगू स्माइल करता है, लेकिन त्यंग इस स्माइल के पीछे सैडनेस को समझ सकता था। तभी त्यंग बेड से उठने की कोशिश करता है कि त्यंग पेन में चिल्लाता है। जंगू पैनिक हो जाता है और वो त्यंग को बेड में लेटा देता है। जंगू कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मुझे तुम्हारे ऊपर इतना हार्ड नहीं होना था। तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है, सब भी गलती मेरी ही है। तभी त्यंग कहता है, नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जंगू कहता है, त्यंग, हमें इसके बारे में बात करना चाहिए। त्यंग अपने सिर को हिलाता है। दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद जंगू और त्यंग दोनों त्यंग के रूम में लेटा हुआ था। त्यंग अपने सिर को जंगू चेस्ट पर रखा था और जंगू त्यंग के सिर को सहला रहा था। तभी जंगू कहता है, जब जब तुम 15 साल के थे तब मिंजाई ने पहली बार तुम्हें इस घर में लेकर आया था। तब मैं 23 साल का था। जब मैं पहली बार तुम्हें देखा, मेरे अंदर एक अलग सा फीलिंग हुआ। मैं खुद का कर्ज करने लगा कि मैं एक चाइल्ड के ऊपर इस तरह से फील कर रहा हूँ। त्यंग कहता है, जब मैं पहली बार तुम्हें देखा और मेरी इमेजिनेशन एक डार्ट वार्ड ने ख़त्म कर दी। मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि तुम मिंजाई की डार्ट की तरह दिख रहे थे। जंगू कहता है, दिन ब दिन बीतता जा रहा था और तुम्हारे फ्रेंडशिप मिंजाई के साथ बहुत स्ट्रांग होता जा रहा था। मैं तुम दोनों की काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता था। त्यंग कहता है, मिंजाई मेरा पहला दोस्त नहीं था, लेकिन मिंजाई के साथ मेरा फ्रेंडशिप बॉन्ड काफ़ी जल्दी ही स्ट्रांग हो गए और धीरे धीरे मुझे मिंजाई के लिए अलग सा फील हुआ। जंगू कहता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा असहमत फील हुआ जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक चाइल्ड के ऊपर इस तरह से नज़र डाल रही हूँ। मैं उस फीलिंग को इग्नोर करने की कोशिश किया, लेकिन वो फीलिंग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा और धीरे धीरे मुझे जेलस फील होने लगा। मुझे गुस्सा आने लगा कि तुम मिंजाई के कितनी करीब जा रही हो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा सान मुझे कुछ दूर ले जा रहा है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही इंटरेस्टेड हूँ और किसी ऊपर नहीं। त्यंग कहता है, मैं जब तुम्हारे पास्ट के बारे में सुना, मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। मिंजाई की मदर तुम्हारा एक्स है, और जब मुझे ये पता चला कि मिंजाई के मदर तुम्हारा लव है, ये बात सुनने के बाद मैंने काफ़ी रोया कि तुम्हारा हार्ट किसी और के लिए बिलोंग करता है। तब मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज था। जंगू कहता है, वो मेरा प्यार नहीं है, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था और कुछ नहीं, जिसकी वजह से मैंने उसे डेट किया। लेकिन वो मुझे प्यार नहीं करता था, वो किसी और से प्यार करता था और वो और किसी के चाइल्ड से प्रेग्नेंट था। जब मुझे ये बात पता चला, तब मुझे ना हर्ट हुआ और ना ही जेलस फील हुआ। मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड फील हुआ कि मैं कितनी ज़्यादा अपनी फीलिंग को लेकर रॉन्ग हूँ कि किसी ने मेरा यूज़ किया। त्यंग त्यंग ये बात सुनने के बाद उसे थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ। जंगू कहता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ मैंने अपने काम पर ज़्यादा फोकस किया और मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। लेकिन तभी मिंजाई की मदर फिर से मेरी ज़िंदगी में वापस आए। लेकिन तब वो अकेला नहीं था, तब 5 साल का मिंजाई था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सब के लिए मुझे कैसे चूज़ कर सकता है। जिसे वो शादी किया था, उसकी कुछ हेल्थ इशू की वजह से उसकी डेथ हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अकेला कैसे मिंजाई को इतना बड़ा किया और वो मिंजाई को मुझे दे दिया। तभी त्यंग कहता है, तुमने मना क्यों नहीं किया जंगू, तुम्हारा भी खुद का लाइफ था। जंगू कहता है, ऑफ कोर्स मैंने मना किया, मैं अपने एक्सी चाइल्ड को क्यों बड़ा करूँगा जबकि वो चाइल्ड मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैं मिंजाई की मदर की तो
आंसू भरी आंखें देखी, तब मैंने इस चाइल्ड को एक्सेप्ट कर लिया बिना कुछ सोचे। फिर मैंने उसे अपने पास रखा। कुछ मंथ के बाद मैंने सुना कि मिंजाई की मदर की डेथ हो चुकी है। उसे कैंसर था। तब मुझे समझ में आया कि उसने इस चाइल्ड को मुझे क्यों दिया। फिर मैं मिंजाई को अपनी ओन चाइल्ड की तरह बड़ा किया और मैंने उसके रियल पेरेंट्स की स्टोरी भी सुनाई और वो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गया। वो एक स्मार्ट किड है। तभी त्योंग कहता है, तुमने सही किया है जंगकुक। ये बोलकर त्योंग जंगकुक का हक करता है और जंगकुक भी त्योंग का हक करता है। तभी त्योंग कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जंगकुक। मिंजाई ने मेरे साथ चीटिंग किया। ये बात सुनते ही जंगकुक एकदम गुस्सा हो जाता है। तभी त्योंग कहता है, शांत हो जाओ जंगकुक। जंगकुक कहता है, तो कार्ला तुमने जो सब किया वो सब मिंजाई की वजह से? त्योंग कहता है, क्या? नहीं, रुको, मेरा मतलब है हाँ, लेकिन नहीं। जब वो ये बात सुनने के बाद वो एक गल्फ करता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ खो रहा है। तभी त्योंग कहता है, प्लीज़ पहले तुम मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि मैं कार्लत का भी तो गुस्सा था और मैंने ये सब रिवेंज के लिए नहीं किया है। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मैं कितना रॉन्ग हूँ। मैं एक रॉन्ग पर्सन को चूज़ किया था, जबकि तुम मेरे आंखों के सामने थे। लेकिन फिर भी मैंने मिंजाई को चूज़ किया और उसने मेरे सारे ट्रस्ट को तोड़ दिया। फिर मैंने अपनी फीलिंग्स को समझा। फिर मुझे जो करना था मैंने वही किया, जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। जंको कहता है, इसका मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करते हो ना? तुम मुझे पसंद करते हो ना? तें जंको चिक्स को पकड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ जंकुक। आई लव यू जंकुक। मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये बोलकर तेंग सॉफ्टली जंकुक की लिप पर एक किस करता है और जंकुक भी तेंग को किस बैक करने लगता है। तभी रूम की डोर ओपन होता है और मिंजाई रूम के अंदर जाता है और वो जो सीन देखता है वो देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। दोनों किस में इतनी ज़्यादा बिजी था कि दोनों को ही नहीं पता चला कि कब रूम के अंदर मिंजाई आया। तब मिंजाई चिल्लाते हुए कहता है, त्योंग। दोनों किस को ब्रेक करता है और मुड़कर पीछे जब देखता है कि मिंजाई डोर के पास खड़ा है। तभी मिंजाई कहता है, तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो? सीरियसली तुम दोनों मेरी पीठ पीछे इतनी गिरी हुई हरकतें कर रहे हो? तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो। मेरा फादर मेरी फियांसी को किस कर रहा है। तभी जंको कहता है, रियली तुम्हें डिस्गस्टिंग फील हो रहा है? देन तुम्हें खुद के लिए भी डिस्गस्टिंग फील करना चाहिए, क्योंकि तुमने तो वही कर रहे हो ना सेम अपनी सेक्रेटरी के साथ। ये बात सुनने के बाद मिंजाई की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाता है और उसकी फेस एकदम पेल पड़ जाता है। तभी ते कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बेवकूफ़ बनाओगे और मुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा? मिंजाई कहता है, तुम्हें क्या बोल रहे होते? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। त्योंग कहता है, मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास सुनने के लिए मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी मिंजाई कहता है, प्लीज़ दे, आई एम सॉरी, मेरी बात सुनो। त्योंग कहता है, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी कोई स्टोरी सुनने के लिए कोई इंटरेस्टेड हूँ, ना ही तुम पर। और थैंक यू तुमने मुझे इस ड्रीम से जगाने के लिए। मुझे पता चल गया है कि कौन फेक है और कौन रियल है। मिंजाई कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? त्योंग कहता है, मैंने वेडिंग ड्रेस को कैंसिल कर दिया क्योंकि वेडिंग तो नहीं होने वाला है। मिंजाई कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? त्योंग कहता है, प्लीज़ मिंजाई तुम मुझे ऑनेस्टली बताना, क्या तुम उस लड़की से प्यार करते हो? क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर तुम सिर्फ उसे यूज़ कर रहे हो? मिंजाई कहता है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ त्योंग। त्योंग इस बात पर आई रोल करता है और कहता है, त्योंग कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही मैं तुमसे शादी करूँगा। तो तुम मुझे बताओ कि क्या तुम उस लड़की से प्यार करते हो? मिंजाई कुछ भी नहीं कहता है। त्योंग कहता है, क्या मैं इसका मतलब हाँ समझूं? मिंजाई कहता है, मुझे नहीं पता, जिस तरह से मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ मैं उसके लिए ऐसा फील नहीं करता। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। देखो मिंजाई, मैं जंकू से प्यार करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये बात वेडिंग से पहले पता चल गई। फिर त्योंग मिंजाई के पास जाता है और कहता है, किसी को कभी भी खुद के प्लेजर के लिए यूज़ मत करो। तभी मिंजाई कहता है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ त्योंग। त्योंग कहता है,
लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मिंजाई कहता है, इसका मतलब तुम मेरे फादर से प्यार करते हो। मिंजाई को अभी भी डिस्गस्टिंग फील हो रहा था और त्योंग ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। त्योंग कहता है, हाँ, काश मैं पहले जंग को चूज़ कर पाता। तभी मिंजाई कहता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम मेरे फादर से कैसे प्यार कर सकते हो? तभी त्योंग कहता है, आई एम सॉरी सन, लेकिन तुम्हें इसके साथ डील करना पड़ेगा। त्योंग के मुंह से सन का वर्ड सुनकर मिंजाई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है नहीं। ये बोलकर मिंजाई वहाँ से भाग जाता है। मिंजाई को भागता हुआ देखकर त्योंग ज़ोर ज़ोर से हंसता है। फिर वो जंगू की तरफ देखता है जो उसे टीयरी आई से देख रहा था। त्योंग जंगू से पूछता है, क्या हुआ जंगकुक? जंगू कहता है, तुमने मुझे चूज़ किया और तुमने उसके साथ सब कुछ ख़त्म कर दिया। त्योंग कहता है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ जंगकुक, और मैं हमेशा तुम्हें ही चूज़ करूँगा। जंगू कहता है, थैंक यू। ये बोलकर जंगू त्योंग का हक करता है। तभी त्योंग कहता है, सो मिस्टर जियन, क्या तुम मेरे हस्बैंड बनोगे? तभी जंगू कहता है, वेट, ये बात तो मुझे कहना था। तभी त्योंग कहता है, ये मैटर नहीं करता है, मैं ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकता मुझे जियन बनने के लिए। हम एक न्यू फैमिली क्रिएट करेंगे, मैं, तुम और हमारा प्यार। ये बोलकर त्योंग जंगू को किस करता है। ये न्यूज़ एक आग की तरह स्प्रेड हो जाता है और ये बात सुनने के बाद सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जिमिन और लिसा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि मिंजाई अब जियोन एंटरप्राइज का पार्ट नहीं रहा। जियोन जंगकुक ने जियोन एंटरप्राइज को बॉस के रूप से फिर से ज्वाइन कर लेता है। त्योंग और जंगकुक दोनों डेट करता है, फिर दोनों ने शादी कर लेता है और वेडिंग नाइट के दिन ही त्योंग ने जंगकुक एक बहुत बड़ा गिफ्ट देता है कि वो प्रेग्नेंट है उसकी चाइल्ड से। फिर दोनों ने अपनी ज़िंदगी को हैप्पीली बिताने लगा और यहीं पर ये ब्यूटीफुल स्टोरी एंड होता है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।